ओम अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की। एक प्रश्न आया है, हनुमान जी के कितने पिता हैं? हनुमान जी के कितने पिता हैं? तो भैया मैं भी आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, आप बताइए हनुमान जी के कितने पिता हैं? हनुमान जी के कितने पिता हैं? आप तो हमेशा, आप लोगों में कितने व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं प्रतिदिन? हनुमान चालीसा अवश्य ही आधे से अधिक लोग करते हैं। तो हनुमान चालीसा में ही इसका उत्तर है, हनुमान जी के कितने पिता हैं। आपने ध्यान नहीं दिया है। हनुमान जी के कितने पिता हैं आप बताइए। आपका प्रश्न है, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं भी आपसे प्रश्न कर रहा हूं, हनुमान जी के कितने पिता हैं? आप जानते हैं, लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, इससे क्या स्पष्ट होता है? शंकर सुवन अर्थात शंकर जी के पुत्र हैं। केसरी नंदन अर्थात केसरी जी के पुत्र हैं। फिर पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन श्री जानकी हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय, पवन के भी पुत्र हैं, वायु देवता के भी पुत्र हैं हनुमान जी। तो भाई ये कैसे हैं? हनुमान जी के तीन पिता, शंकर जी, केसरी जी और फिर पवन देव, ये कैसे? तो जैसा कि आप जानते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था, समंदर का मंथन करते वक्त देव और दानव जब मंथन किए 14 रत्न निकले थे। कथा तो सर्वव्याप्त है। उसमें जब अमृत और विष बांटा गया, देवताओं को भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिला दिया और दैत्यों को वारुणी पिला दिया, जिसके कारण देवदानवों में युद्ध भी हुआ। भगवान को मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों का विनाश करना पड़ा, देवताओं की रक्षा करनी पड़ी। तो वह विश्व मोहिनी रूप जिन जिन ने देखा मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए। विश्व मोहिनी, पूरे संसार को मोहित करने वाली। और इस कथा को भगवान शिव जब सुने, हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपका विश्व मोहिनी रूप जिन जिन ने देखा, मैं इस लाभ से कैसे वंचित रह गया, मुझे वह रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु हे स्वामी, वह रूप हमें दिखावें। भगवान विष्णु ने कहा था कि शंकर जी अवश्य दिखा देंगे। और एक दिन बाद समय आया, जाते समय भगवान विष्णु और शंकर जी दोनों जा रहे थे। एकाएक भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का स्वरूप धारण कर लिया। अब शंकर जी पीछा करने लगे। शंकर जी मोहित हो गए। शंकर जी ने यह भी नहीं देखा मेरे साथ पार्वती है। सब कुछ छोड़कर विश्व मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे और विश्व मोहिनी भागने लगी। अंततो गत्वा भगवान शंकर ने विश्व मोहिनी को जाकर पकड़ लिया और जैसे ही बाहों में पकड़ा, विश्व मोहिनी का रूप गायब और भगवान विष्णु समकक्ष सामने हैं। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। शंकर जी लज्जित हुए, अरे मैं तो अपने स्वामी का आलिंगन किया है।
अरे स्वामी यह सब क्या है? किंतु तब तक शंकर जी का तेज स्खलित हो चुका था। शंकर जी का तेज स्खलन हो गया। भगवान विष्णु ने बट वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और शंकर जी के उस तेज को उस पत्ते में सुरक्षित रख लिया। भगवान शंकर प्रभु के इस माया को देखकर प्रार्थना करने लगे, वंदना करने लगे, स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे शंकर जी, जो कुछ भी हुआ सब विधि का विधान है और मेरी इच्छा से हुआ, किंतु इस आपके तेज को अब क्या किया जाए? शंकर जी ने कहा, प्रभु अब आप सब जानते हो, तेरी माया में कौन नहीं भुला सकता। जब मैं भूल गया तो कौन वंचित रह सकता है संसार में, अखिल कोटि ब्रह्मांड में। भगवान विष्णु ने कहा कि चलो सप्तर्षियों को याद करते हैं। सप्तर्षि मंडल का याद किया भगवान ने। प्रकट हुए सप्तर्षियों को वह दिया गया शंकर जी का तेज, और कहा गया कि सप्तर्षि मंडल आप सब जाएं और अंजना नाम की कन्या रहती है, अंजना नाम की कन्या के उस कुटिया पर जाइए जहां उसके गुरु भी रहते हैं। जब गुरु अनुपस्थित हों तो अंजना से अपने सेवा शुश्रूषा का बात करना और फिर भोजन करने के लिए कहना। उसने गुरु दीक्षा नहीं लिया है और जैसे तैसे गुरु दीक्षा के बहाने पवन देव का स्मरण करके पवन के द्वारा वायु के द्वारा उसके कर्णों में ये शंकर जी का तेज उसके कानों में डालकर उसके उदर में प्रविष्ट करावें, यह आप लोगों को आज्ञा देते हैं। सप्तर्षियों ने जो आज्ञा प्रभु, जो आपकी इच्छा, वह शंकर जी का तेज लेकर के अंजना के कुटिया में पहुंचे। अंजना नामक वह कन्या वहां कुटिया पर विराजमान मिली। देखा बाबा सब आए हैं हमारी कुटिया में, जा करके स्वागत किया। कहा पधारिए पधारिए महात्मन, आप सब हमारी कुटिया में हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। कहा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए ही तो आए हैं, तुम ऐसा करो हम सब भोजन करेंगे, तुम भंडारा करो, भंडारा चढ़ाओ, हम सब भोजन करके जाएंगे। अंजना ने कहा अहो भाग्य मेरा, मैं बहुत बड़ी भाग्यशालिनी हूं जो ऐसे सप्तर्षि मंडल का स्वागत करने का, आतिथ्य सत्कार करने का हमें यह समय मिला, अवसर मिला, इसलिए मैं धन्य हो गई। ठीक है, तो मैं अभी भंडारा बनाती हूं, भंडारा चढ़ाती हूं। संतों ने कहा, सप्तर्षियों ने कहा कि किंतु बालिके एक बात है। कहा हाँ हाँ गुरुदेव बोले, तुम तो दीक्षित हो गई होगी। कहा नहीं, मैंने तो दीक्षा नहीं लिया। क्या दीक्षित नहीं हुई? कहा नहीं। कहा तो हम ऐसे ही लौट जाएंगे, हम तुम्हारे कुटिया में भोजन नहीं करेंगे। कहा ऐसा कैसे होगा गुरुदेव, आप सब इतने ज्ञानी महात्मा हैं, मेरी कुटिया पर आए हैं, बिना आतिथ्य सत्कार का, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ ग्रहण किए कैसे जाएंगे? फिर हमारी महिमा ही समाप्त हो जाएगी। कहा कि तो हम सब भोजन कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा दीक्षा तो नहीं ली आज तक तुमने गुरु से? कहा दीक्षा तो नहीं ली। कहा तो पहले दीक्षा लो। कहा तो अभी किससे दीक्षा लूं? कहा हम में से कोई तुम्हें दीक्षित कर देता, हम तुम्हें दीक्षित कर देंगे, तुम्हारे कानों में मंत्र दे देंगे। अंजना तैयार हो गई। कहा ठीक है, आप मंत्र दे दें, आप तो सब हमारे गुरुदेव भगवान हैं, आप साक्षात ईश्वर कृपा करके ही आप सबको हमारे पास भेजा है, इसलिए आप गुरु मंत्र दे दें। जैसे ही अंजना तैयार हुई, सप्तर्षियों ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव का स्मरण किया।
भगवान विष्णु के अंतर्गत तो सारे देवता आते हैं, सारे ऋषि महर्षि सिद्ध महात्मा चाणक्य गंधर्व, पूरा ब्रह्मांड, अखिल कोटि ब्रह्मांड, सब कुछ विष्णु भगवान के अंदर आता है। तुरंत पवन देव प्रकट हुए, कहा आज्ञा सप्तर्षियों, कहा कि हे पवन देव आप चुपचाप, हम सब दीक्षा देने जा रहे हैं, अंजना के कानों में दीक्षा देंगे। आप अपने वेग से कानों में अपनी वायु के वेग के द्वारा उनके उदर में इस शंकर जी के तेज को स्थापित कर दें। कहा तथास्तु, यही होगा। और फिर अंजना को कानों में मंत्र दिया गया। पवन देव ने अपने पवन का झकोरा मारा और कानों के द्वारा उनके उदर में शंकर जी का तेज चला गया। किंतु इस बात को अंजना समझ गई और कहा कि कौन हो आप सब, हम आप सबको श्राप दूंगी। सप्तर्षियों ने कहा अंजना नाराज न हो, आप श्राप हम सबको मत दो, ये शायद प्रभु की इच्छा है। और आपके कोख से, चूंकि इस गुरु मंत्र के द्वारा हम लोगों ने शंकर जी का तेज आपके कर्णों के द्वारा आपके उदर में स्थापित किया है, पवन देव ने स्थापित किया है, इसलिए आपको ऐसा पुत्र पैदा होगा जो भगवान श्री राम का परम भक्त होगा, संसार का दुख हरण करने वाला होगा, पूरे संसार का सारा दुख दर्द दूर करने वाला होगा, और वो परम बलवान होगा, महान होगा, और ऐसा राम भक्त पैदा होगा जो संसार में आज तक जिसके जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब अंजना जा करके शांत हुई, वरना वो क्रोधित होकर के श्राप सप्तर्षियों को देने के लिए उद्यत थी। वो शांत हुई और इस प्रकार से तरह तरह का आश्वासन दे करके और आशीर्वाद दे करके सारे ऋषि महर्षि और वहाँ से चले गए। बहुत सारा आशीर्वाद अंजना को मिला। अंजना ऋषियों के आशीर्वाद से भगवान विष्णु की माया समझकर, भगवान शंकर का तेज समझकर प्रसन्न हुई और अपने को धन्य समझने लगी। फिर तो जब समय हुआ तो हनुमान जी का प्राकट्य हो गया। हनुमान जी का प्राकट्य हो गया तो भाई अब अंजना क्या करें। अंजना ने पुनः स्मरण किया ऋषि मुनियों का। अब बताइए संसार में हमें लोग क्या कहेंगे, कुंवारी कन्या को बालक। तो सप्तर्षियों ने जल्दी जल्दी करके केसरी जी से अंजना का विवाह करा दिया। केसरी से विवाह हुआ अंजना का, और अंजना अंजनी पुत्र हनुमंतलाल का प्राकट्य तो हो ही चुका था। अब यही कारण है कि शंकर सुमन शंकर जी का तेज था, केसरी नंदन, और केसरी से विवाह हुआ और पवन पुत्र पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप पवन पुत्र, चूंकि पवन देवता ने अपने वेग से, अपने पवन वेग से कानों के द्वारा उस शंकर जी के तेज को उदरस्थ किया था, अंजना के गर्भ में स्थित किया था। इसलिए ओ शंकर जी के भी पुत्र हैं, वायु के भी पुत्र हैं, पवन देव भी हैं, और केसरी के भी पुत्र हैं। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो यही कारण है कि हनुमंतलाल जी का प्राकट्य हुआ। पूरा संसार में जो पूज्य हुए